हम लोग जो है गॉस्पेल मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन करते चले आ रहे हैं And we have seen that Mark presents the Lord Jesus Christ as the servant of God. और हमने इस बात को देखा था कि मरकुस जो है प्रभु यीशु मसीह को एक सेवक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं. We divided the book into 4 sections. और हमने इस पुस्तक को जो है 4 भागों में विभाजित किया है. In the first 5 chapters, Mark shows us the activities and the labor of the servant of God. और पहले भाग में मरकुस जो है अपना प्रभु यीशु मसीह का कार्य को, एक्टिविटीज को प्रदर्शित करता है. And then we saw that in chapters 6, 7, 8, Mark presents the fellowship and the relationship that the servant of God has with others. और 6 से लेकर के 8वें आयत तक हम देखते हैं दूसरे भाग में कि मरकुस जो है प्रभु यीशु मसीह के जो रिश्ता और संबंध दूसरे लोगों के साथ में है उसको प्रस्तुत करते हैं. Yeah. Then in chapters 9 to 13, Mark shows us the glories of the Lord Jesus. और 9 से लेकर के 13 तक जो है उस मसीह का महिमा को प्रकट करता है, उस दास का महिमा को प्रकट करते हैं. And then in chapters 14 to 16, the focus is on the sufferings of the servant of God. और 14 से लेकर के 18 तक जो है वो सेवक का उस कष्ट और सताव को और पीड़ा को सहने के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित करता है मरकुस. We have been meditating on chapter 14. और हम लोग जो है 14वां अध्याय में हम लोग मनन करते चले आ रहे हैं. And we saw that in this chapter there are 4 prominent characters other than the Lord Jesus. और हमने इस अध्याय में 4 उन स्वभावों को, उन व्यक्तित्वों को देखा है प्रभु यीशु मसीह के अलावा. So first there is Mary of Bethany who anointed the Lord. और सबसे पहली बेतनिया का वो मरियम है जिसने प्रभु का अभिषेक किया था. Then there was a man carrying a pot of water. और उसके बाद में हम देखते हैं एक व्यक्ति जो उस घड़े को लेकर के, पानी के घड़े को लेकर के जा रहा था. Then we saw Judas Iscariot who betrayed the Lord. और जिसने प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया, पकड़वाया, वो यहूदा इस्करियोतो को हम देखते हैं, तीसरे व्यक्ति को. And finally there was Peter who denied the Lord. और चौथा हम देखते हैं और आखिरी पतरस जिसने प्रभु यीशु का इनकार किया. So two people who did something good and 2 people who did something bad. और 2 व्यक्ति जिन्होंने कुछ अच्छा किया और 2 व्यक्ति जिन्होंने गलत किया. Then we also observed that these 4 people appear in 4 places. और हमने इस बात को भी ध्यान दिया था कि वो 4 व्यक्ति हैं और 4 अलग-अलग स्थानों में दिखाई देते हैं. We have been observing that in the Bible 4 is the number of the earth and it comes prominently in the Gospel of Mark. और जब इस बात को भी हम मनन करते चले आ रहे हैं कि जो 4 अंक जो है वो पृथ्वी का है और जिसको हम बाइबल में सुसमाचारों में सब में कॉमन और सामान्य देखते हैं. So here we have the first place is the house where Mary anointed the Lord. और सबसे पहला जो स्थान है वो है एक घर में, पृथ्वी में एक घर में जहां पर मरियम प्रभु यीशु का उस तेल के द्वारा अभिषेक करती हैं. Then secondly we saw that there is an upper room to which that man with the water led the disciples. और दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं कि वो ऊपरी कोठरी में जहां पर चेलों को वो घड़ा पर पानी ले जाने वाला व्यक्ति उनको लेकर के जाता है, ये चेलों को. Then Judas appeared in the garden of Gethsemane. और यहूदा गतसमने की वाटिका में दिखाई देते हैं. And then Peter denied the Lord in the courtyard of the high priest's house. और चौथा व्यक्ति और स्थान जो है जहां पर पतरस ने प्रभु यीशु का इनकार किया था, वो महायाजक का वहां पर वो आंगन में उसको इनकार करते हैं. So 2 places where which are inside, 2 places outside. और 2 स्थान जो है बाहर हैं और 2 स्थान अंदर के हैं. 2 places where something good was done and 2 places where something bad was done. और 2 स्थान जहां पर कुछ अच्छा किया गया था और 2 स्थान जहां पर कुछ बुरा किया गया.
We meditated on the 4 people earlier. और हमने पिछले क्लास में जो है 4 लोगों को, 4 व्यक्तियों के ऊपर मनन किया था। And today we are going to meditate on the first 2 places, that is the house and the upper room. और आज जो है हम मनन करने के लिए जा रहे हैं पहले 2 स्थान। पहला वो घर जहां पर प्रभु का अभिषेक किया गया, और दूसरा वो रूम जो ऊपरी कोठरी जहां पर वो उस व्यक्तियों को चेले लेकर के गए थे। A house is important, very important for any human being. हर एक व्यक्तियों के लिए घर बहुत ही महत्वपूर्ण है। And the Bible is a very practical book, so the Bible has a lot to say about the house or about houses. और बाइबल जो है वो बहुत ही प्रायोगिक पुस्तक है, इसलिए बाइबल जो है वो घरों के बारे में बहुत ही ज्यादा बातचीत करती है। And sometimes in the Bible, the word house is used as a symbol for the church also. और कई बार बाइबल में जो घर है वो कलीसिया के लिए भी प्रयोग किया गया है, हम देखते हैं बाइबल में। And that thought is there on our minds as we look at this house. और वो विचार हमारे मन में आता है जब हम इस घर पर अपना दृष्टिकोण डालते हैं। Let us just do a little survey of how the 4 gospel writers mention the house. और चलिए हम इस बात पर थोड़ा सा मनन करेंगे कि किस प्रकार से 4 सुसमाचारों में इस घर को जो है वो प्रस्तुत करते हैं। In Matthew, the wise men reached the house where the Lord Jesus was staying when he was a child, and they offered their gifts and their worship there. और सबसे पहला अगर हम देखते हैं जहां पर उसके शिष्य लोग जो है वहां पर आते हैं जहां पर प्रभु यीशु पड़े हुए थे, और उसके लिए वो Actually, वो पूर्व से जो wise men जो आते हैं, हाँ ज्ञानी लोग पूर्व से जो ज्ञानी लोग आए थे, वो लोग जो है पहली बार जहां पर प्रभु उस चरनी में पड़े हुए थे, उस घर में जहां पर आकर के वो प्रभु के लिए अपनी भेंटें को चढ़ाते हैं, वहां पर हमें घर में प्रवेश करते हुए देखते हैं। The Lord Jesus spoke about a house on a rock and a house on a sand, a house where a man obeys him and a man does not obey him. और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु इस बात के बारे में भी बोलते हैं, एक घर जो चट्टान पर बना था और एक घर जो बालू पर बना था। एक व्यक्ति जो प्रभु के आज्ञा को मानता है और एक व्यक्ति जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता है। Then the Lord Jesus told some parables in Matthew chapter 13. Some of these parables are he told them inside a house. और उसके बाद में हम मत्ती का सुसमाचार उसके 13वां अध्याय में आते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु कुछ दृष्टांतों को देखते हैं, और वो दृष्टांत भी उस घर के अंदर शिष्यों को देते हुए हम देखते हैं। And in those parables he shows the authority of himself as the Son of Man. और उन सारे दृष्टांतों में प्रभु जो है अपने उस मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं करके अपने अधिकार को दर्शाते हैं। So Matthew is trying to convey this to us, that the Lord Jesus has to be Lord of our house. और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे घर का स्वामी और प्रभु होना है। Yes. Now in Mark, the house is mentioned in one place. It's mentioned as a place to relax. Like when the Lord Jesus went to Tyre and Sidon, he entered into a house and he was supposed to take rest there. और उधर में मरकुस में कई जगह ऐसा एक जगह लिखा हुआ हम देखते हैं कि घर जहां पर एक रिलैक्स और आराम करने का एक स्थान, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह सीदोन और तायर की ओर जाते हैं तो वहां पर एक घर में बैठ करके वो आराम विश्राम करने के लिए जाते हैं, ऐसा हम मरकुस में पढ़ते हैं। Then in chapter 9 we saw that the disciples were arguing about who is the greatest, and the Lord taught them and he explained certain things to them in the house. और उसके बाद हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु से इस बात को पूछते हैं कि स्वर्ग में कौन सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद में प्रभु अपने शिष्यों को उसके बारे में बताते हैं और शिक्षा देते हैं, वो घर के अंदर उनको शिक्षा देते हैं। If you remember right in the beginning in chapter 1, the Lord was in the house of Peter and Peter's mother was sick. So the Lord ministered to her, he healed her.
और उसके बाद में हम देखते हैं कि पतरस की जो सासू थी उसके घर में भी प्रभु वहां पर थे, और वहां पर प्रभु ने उस सासू माँ को जो है उन्होंने उसका जो बीमार थी बुखार था उसको चंगा किया। And then she ministered to them, she served them. और उसके बाद में उस स्त्री ने उस पतरस की माँ ने, सासू माँ ने जो है उनको सेवा टहल की। So in Mark, the house is a picture of rest. It's a picture of teaching, and it's also a picture of service. और इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार में घर जो है वो एक विश्राम का स्थान है, घर वो है जहां पर एक शिक्षा देने का स्थान है, घर वो है वहां पर एक सेवा करने का स्थान है। And this is also a picture of the church, isn't it? और ऐसा भी है कि ये घर जो है एक कलीसिया का भी दर्शाता है। In the church, it has to be a place of rest. We are happy to be with one another, and we feel a sense of peace and joy when we are in the church. और जब हम लोग कलीसियाओं में होते हैं तो हम अपने स्थानीय कलीसिया में जो है शांति और आनंद का महसूस करते हैं, और उस आनंद को महसूस करते हैं जब हम एक साथ एक छत के नीचे होते हैं। And of course, the church is a place of teaching and service. और हम इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि कलीसिया भी एक शिक्षा और सेवा टहल करने का एक घर और स्थान है। Luke sometimes associates a house with a family or a person, like he says, the house of David. और लेकिन लूका जो है कुछ अलग ही प्रकार से प्रस्तुत करता है, और वो जो है एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जैसे कि दाऊद के घराने के बारे में ऐसी बात करते हैं। Yeah. Then Luke also speaks about the condition of the house. Is the condition good or bad? और लूका जो है इस बात को भी, उस घर की परिस्थिति क्या है, वो अच्छी है या बुरी है, इस बात पर भी वो ध्यान देते हैं। The centurion's house, there was a servant who needed healing, so there was a problem. और वो घर का जो है सेंचुरियन और वो चलाने वाला उस व्यक्ति जो है उसको एक चंगाई की जरूरत थी, हीलिंग की जरूरत थी, उसको हम देखते हैं वो चंगा करते हैं। Luke tells us how the Lord Jesus went to a Pharisee's house, but he did not give him water to wash, he did not kiss him or anything like that. और उसके बाद में हम देखते हैं एक घर में जहां पर प्रभु यीशु मसीह फरीसी घर में जाते हैं, वहां पर वो उनको ना तो हाथ धोने के लिए कोई पानी देता है, और ना ही उनका अभिवादन और स्वागत करता है, और ना ही चुम्बन करके उनका अभिवादन करते हैं। The Lord was happy to go to the house of Mary and Martha, so Mary was listening to God's word there at that house. और इसके बाद हम देखते हैं कि मरियम और वहां पर मार्ता के घर में भी जाते हैं, प्रभु वहां पर बैठ करके देखते हैं, और मरियम जो है प्रभु का वचन को सुनती है, और मार्ता जो है अपने कार्य में लगी रहती है। Through these examples, Luke is asking us, what is the condition of your house? और ये सारे उदाहरणों से लूका हमको यही बात पूछना चाहते हैं कि हमारे घर का परिस्थिति कैसा है, कैसा है हमारे घर का हालत। Is there a problem in your house? क्या हमारे घर में कोई समस्या है? Is the Lord Jesus welcome in your house? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके घर में स्वागत किए हैं? Then Luke also mentions house in connection with salvation. और यहाँ तक कि लूका इस बात को भी दर्शाता है, घर को जो है उस उद्धार के संबंध में भी दर्शाता है। In Luke, the Lord Jesus says that sometimes a demon is taken out of a man, and the man's heart is like a house, and the demon comes back and finds the house is all clean, so the demon brings 7 more other spirits, and the final condition of that man is worse. और उसके बाद में लूका इस बात को भी प्रस्तुत करता है कि एक व्यक्ति के बारे में जिसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है, और उसके बाद में वो व्यक्ति का दिल जो है एक घर की इस परिस्थिति को दर्शाता है, और जब वो आत्मा लौट करके उस घर में प्रवेश द्वारा करती है उसके दिल में, तो वो देखती है कि उसका घर जो है, उसका हृदय नामक घर जो है वो एकदम से सुंदर, साफ और पवित्र है। तब वो आत्मा और 7 बुरी आत्माओं को लेकर के आती है, और उस व्यक्ति की दुर्दशा पहले से भी और भयंकर और बड़ी दशा में पड़ जाती है। The prodigal left his house, and then he came back to the house, and then there was rejoicing. और उड़ाऊ पुत्र को हम देखते हैं कि वो उस घर को छोड़ करके चला गया था, जब परिस्थिति खराब हुई तो वापस वो घर पे आता है, और उसके बाद हम देखते हैं उधर में आनंद और खुशी मनाई जाती है।
Luke also tells us the story of the rich man and Lazarus, and in the rich man's house there was no salvation. और इस बात को हम देखते हैं कि लूका इस बात को भी बताता है उस लाजर और धनी युवक के बारे में। लाजर के घर में उद्धार था, लेकिन धनी युवक के घर में उद्धार नहीं था। And then Luke also tells us that once a tax collector and a Pharisee went to pray, the tax collector was humble, and the Lord says he went to his house justified. और उसके बाद में हम देखते हैं कि एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति भी के घर पे प्रभु जाते, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो चुंगी लेने वाला चुंगी वाला और Pharisee, they went to pray, and then after that, when the tax collector went home, he was justified because God heard his prayer. ओके, उधर में हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाला और फरीसी दोनों प्रार्थना के लिए जाते हैं, और चुंगी लेने वाला व्यक्ति वो नम्र और दीन हो जाता है, और जब वो अपने घर पे जाता है तो प्रभु का न्याय उसके ऊपर होता है और वो आशीष पाता है। Yeah, then in connection with Zacchaeus, Luke tells us salvation has come to this house. और जक्कई के बारे में प्रभु इस प्रकार से बोलते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। So Luke is also trying to ask, has salvation come to the house, to your house? और इसलिए लूका आप इस बात को पूछना चाहते हैं कि क्या उद्धार आज आपके घर में आया है? What a blessing it is when there is a home, it did not know Christ. But then when the people in the home get to know Christ, how much happiness comes to that home. आओ, कितना आनंद की बात है उस घर में, जब एक व्यक्ति जो एक घर में जो प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन जब प्रभु को जानते हैं तो कितना आनंद और खुशी उस घर में आता है। Yeah. When John tells us the Lord Jesus was cleaning up the temple. हम इस बात को जानते हैं कि यूहन्ना इस बात को दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर को जो है साफ कर रहे थे। And then he quotes a verse from the Old Testament, the zeal of your house has filled me. और उसके बाद में यूहन्ना एक पुराने नियम से एक वाक्य को उधर में कोटेशन लेते हैं और वहां पर पढ़ते हैं कि मेरे घर के प्रति जो मेरी चाहत है मुझे उसने खा लिया है। Yes. And then in John, the Lord Jesus tells the Jews that the servant does not stay in the house forever, but the son will be there in the house forever. और उसके बाद में यूहन्ना इस बात को भी हमको बताता है कि उस घर का जो नौकर है उस घर में हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन उस घर का जो बालक है और पुत्र है वो उस घर में हमेशा रहेगा। In John 11, we have a house of resurrection because Lazarus is raised from the dead. और यूहन्ना 11वां अध्याय में हम आते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं कि हमको एक पुनरुत्थान वाला घर मिलता है, क्योंकि लाजर जो है वो पुनरुत्थान उसका हुआ था। In John 12, the fragrance of worship, it filled the house when Mary anointed the Lord. और उसके बाद में 12वां अध्याय में हम आते हैं कि जब मरियम ने प्रभु का अभिषेक किया तो वहां का जो इत्र का खुशबू से वो पूरा घर महक गया था। In John 14, the Lord Jesus tells his disciples, in my Father's house, there are many dwelling places. और जब हम 14वां अध्याय में यूहन्ना के 14 अध्याय में आते हैं तो वहां पर भी प्रभु इस बात से कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। So in John, the Lord Jesus' influence is shown in the house. He is great and he is the one who owns the house. और यूहन्ना में इसलिए पूरी तरह से यदि हम कहें तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का उत्तराधिकार, उसका अधिकार, उसका जो पूरा अधिकार उस घर में है, उसको हम यूहन्ना पूरी तरह से बताते हैं। So each gospel writer presents the concept of house in different ways. और इसीलिए सारे सुसमाचारों में घर के बारे में जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। But all these principles are relevant for the church. लेकिन ये सारे सैद्धांतिक जो शिक्षाएं जो बताते हैं वो सब कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Now let us come specifically to the house in Mark chapter 14. चलिए हम लोग उस घर के अंदर प्रवेश करेंगे और जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में है। Mark chapter 14, let us read verse 3. 14 का 3 हम लोग पढ़ेंगे।
जब वह बैतनिया में शमन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। Yeah. So there are two things about the house that are mentioned here. और यहाँ पर दो बातें इस घर के बारे में लिखी गई हैं, बताई गई हैं, जो यहाँ पर बताते हैं। The first thing is about the owner, that is Simon the leper. पहला उस घर का जो मालिक है, जिसका नाम है सामन कोड़ी। So we are not told who exactly this Simon was. और हमको इस बात के बारे में साफ तरीके से नहीं बताया गया, सटीक तरीके से, कि सामुन कोड़ी कौन है। Is he the father of Mary, Martha, and Lazarus? क्या ये मरियम, मार्था और लाजर का पिता है ये? Yeah, or is he the landlord of that house where they are staying on rent? और क्या ऐसा है कि जहां पर ये लोग जो किराए से उस घर में रह रहे थे, क्या उस घर का मालिक है ये? Or maybe that day they had dinner in a neighbor's house, so maybe Simon the leper was a neighbor of Mary, Martha, and Lazarus. और क्या ऐसा हो सकता है कि ये सामुन लेपिड जो है, कोड़ी जो है, उस घर का एक पड़ोसी था, इसलिए जब वो खाना पीना खा रहे थे तो वहां पर आ गया होगा। Now, in the Old Testament, leprosy is a symbol of sin. और पुराने नियम में हम जानते हैं कि कोड़ी जो है या कोड़पन जो है एक पाप का चिन्ह है। And there were some people who became lepers because of their rebellion or because of their greed, their covetousness. और कुछ लोग जो है पुराने में हम देखते हैं कि वो कोड़ी बन जाते हैं और कोड़ उनको आ जाता है क्योंकि उनका जो है प्रभु के प्रति विद्रोह या फिर उनका आज्ञा का अनाज्ञाकारिता और कठोर हृदय को करके वो पाप करते हैं। Miriam wanted to be the leader, so she spoke against Moses. और मरियम जो है एक अगुआ बनना चाहती थी, इसलिए वो मोसेस के विरोध में बात करती है। And then we know that Gehazi, the servant of Elijah, he was greedy for money. और हम देखते हैं गहाजी जो एलिया का एक दास था, वो पैसे के लिए उसको लोभी था। Uzziah was the king, but he tried to do the work of a priest in arrogance, and he became a leper. उज्जिया जो है एक राजा था, लेकिन वो अपने अधिकार के साथ जो याजक का जो पद था और उसका जो कार्य था उसको करने का उसने प्रयास किया और उसको भी हम देखते हैं कोढ़ हो जाता है। Now Miriam was healed of her leprosy. हम इधर देखते हैं कि मरियम जो है उसका जो कोढ़ था उस पर, उससे उसको चंगाई देते हैं। Another person whose leprosy was healed comes from outside Israel, and that is Naaman from Syria. और उसके बाद में एक और व्यक्ति का जिसका कोढ़ का शुद्धिकरण होता है, वो इजराइल के घराने से नहीं वरन सीरिया से आता है, जिसका नाम था नामान कोड़ी। And the Lord used this example to show that the blessing of God is going even outside Israel, it is going to the Gentiles. और यह बात दर्शाई गई थी कि जो आशीष जो है परमेश्वर की इजराइल के लिए ही नहीं वरन इजराइल से बाहर भी जाती है। Now, if this normally the lepers, they would not stay with the other people in the village. They would be staying separately outside the village. और यदि किसी व्यक्ति को उस समय में ऐसा प्रचलित था कि किसी व्यक्ति को यदि कोढ़ हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है गांव में या शहर में नहीं रहेगा, लेकिन गांव से बाहर एक अकेले स्थान में वो उसको रहना पड़ेगा। Now, if Simon the leper was staying in his house, then the meaning is that he must have been healed of his leprosy, and that's why he is able to stay inside the village. और यदि साइमन कोढ़ यदि इस घर में रहता है तो इसका मतलब यही है कि उसका कोढ़ का जो है शुद्धिकरण अथवा चंगाई हो गया होगा, इसीलिए वो व्यक्ति सामन जो है उस घर में रहने लायक हुआ। And all of us in the church are like lepers who are cleansed, isn't it? और हम सभी लोग कलीसिया में उसी कोढ़ के समान हैं जिन सभी का कोढ़ को दूर किया गया, शुद्धि किया गया हो। The church is a place where people come who have been cleansed from the leprosy of sin. कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर वही व्यक्ति आते हैं जिनका शुद्धिकरण हुआ हो, उस कोढ़ से, पाप नामक कोढ़ से उनका शुद्धिकरण हुआ हो, वही लोग वहां पर आते हैं। Then the other thing mentioned about this house is that in this house Mary took the perfume and anointed
the Lord Jesus. और दूसरी बात यहाँ पर दर्शाई गई है वो ये है कि जो वहां का जो स्त्री थी वो उस घर में आकर के जटामासी का उस इत्र के पात्र को और लेकर के आती है और उसको तोड़ करके यीशु के सिर पर उंडेल देती है। Yes. In John chapter 12, we have a detailed description of what is going on here. Sorry, sir. In John 12, more details are given about what is happening. और यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय में आते हैं तो इसके बारे में ज्यादा विस्तार से दिया गया है यहाँ पर क्या हो रहा है उस घटना के बारे में। So there we see Martha is serving. और उधर में हम देखते हैं कि मार्था जो है प्रभु की सेवा कर रही है। And Lazarus is fellowshipping with the Lord. और लाजर जो है प्रभु के साथ में संगति कर रहे हैं। And Mary is worshiping the Lord. और मरियम जो है प्रभु की आराधना कर रही है, प्रशंसा कर रही है। And this is a picture of the church. और यही तो एक पिक्चर, एक चित्रण है कलीसिया का। And God values worship the most. When we go to heaven, we will be worshiping God. और परमेश्वर जो है उस आराधना को, उस प्रशंसा करने के लिए बहुत ही महत्व देते हैं, क्योंकि जब हम स्वर्ग जाएंगे हम प्रभु की आराधना ही करते रहेंगे। So we can put both these truths together. और हम इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ रख सकते हैं। We are healed from our leprosy. हम हमारे पाप नामक उस कोढ़ीपन से शुद्ध किए गए हैं। And then we are qualified to worship God. और उसके बाद में हमको क्या बोलते हैं, योग्यता दी गई है कि हम परमेश्वर की आराधना कर नहीं पाए। So this is what happened in the house in Bethany. और यही तो वो घटना, यही तो वो बात जो है बैतनिया के घर में होती है। And this is what happens in the church also. और यही तो बात जो है कलीसियाओं में भी होता है आज। Yeah. Then the second place that is important in this chapter is the upper room. और दूसरा स्थान जो है, जो महत्व रखता है इसमें, वो है ऊपर की कोठरी, ऊपरी कोठरी। Yeah. Let us read chapter 14 verses 13 to 15. चलिए हम लोग मार्कुस का सुसमाचार 14 का 13 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर में स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाउनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। सो चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। So here we see that like the house, the upper room also is a place where the Lord could spend time with his own people. और यहाँ पर इस बात को भी दर्शाया गया है कि प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि वो ऊपरी अटारी, सजी सजाई अटारी, यह दर्शाती है कि जहां पर प्रभु यीशु अपने खुद के लोगों के, शिष्यों के साथ में संगति अर्थात सहभागिता रख सकें। Yeah, there are no crowds here, no Pharisees here. यहाँ पर कोई सादुसी या फरीसी नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। Only the Lord and his own people, his disciples. केवल प्रभु और उसके खुद के शिष्य, चेले लोग। So again, like the house, the upper room is also a picture of the church. और जिससे उस घर के समान ये ऊपरी अटारी भी उस कलीसिया का एक चित्रण है। There are 3 things mentioned about that room here. और इधर में 3 बातें उस अटारी के बारे में बताई गई हैं, वो हम देखते हैं। Firstly, it is an upper room. It is upstairs. और पहली बात जो है वो एक ऊपर अटारी है, ऊंची अटारी है। The church is a heavenly body. It is the focus of the church is on heaven, not on earth. और इसीलिए कलीसिया क्या है, वो एक स्वर्गीय शरीर और स्वर्गीय एक घर है, वो इस संसार का नहीं है। Yeah. Then we see that this room is large.
उसके बाद हम देखते हैं कि ये अटारी जो है एक बड़ी अटारी है। Yeah. The church is also large in a sense. There are so many people of different kinds who come into the church. और कलीसिया भी जो है एक बहुत बड़ी है, जहां पर बहुत सारे भिन्न भिन्न जगह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वहां पर आते हैं। You just think about all the different countries of the world, and you have God's people almost everywhere on this planet. और यदि आप परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचें तो आप जगह जगह में भिन्न भिन्न देशों से लोग देखेंगे कि वो प्रभु के लोग हैं कलीसियाओं में। The church is also a large place for the Holy Spirit to function and to do all that He wants to do. और कलीसिया इस बात को देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा एक स्थान है जहां पर पवित्र आत्मा के लिए और उसके नियंत्रण में रखने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रियाओं को निभाए और कार्यों को करे हैं। Yeah. Then the third thing about this room is that it has been furnished and prepared. और तीसरी बात हम इस अटारी के और रूम के बारे में देखते हैं वो है कि वो सजी सजाई और नई बनी हुई वो कोठरी है और अटारी है। The church is also furnished and equipped. और कलीसिया भी जो है वो सजाई गई है, सजी सजाई है। What is the furnishing or what is the facilities in the church? और वो सजावट क्या हुई है कलीसिया में और क्या सुविधाएं कलीसिया में दी गई हैं? The church has the word of God. The church also has the gifts of the Holy Spirit. कलीसिया में परमेश्वर का वचन है और कलीसिया में पवित्र आत्मा के वो वरदान भी हैं। And with these things, we can do what we are supposed to do in the church. और इन सब के बाद साथ में हम जो हमको कलीसिया में करना है वो हम कर सकते हैं। Yeah. Now, in this upper room, there are 5 things that took place. और इस ऊपरी ऊंचे उस अटारी में 5 बातें जो है वहां पर होती हैं, उनको हम देखते हैं। The first was the celebration of the Passover. सबसे पहली बात वहां पर फसह का मनाना वहां पर होता है। Then second is that Judas Iscariot was exposed. और दूसरी बात वहां पर हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोतो को जो है वहां पर उसका एक्सपोजन होता है, उसका पकड़वाया जाना होता, पहचान होती है उसकी। Yeah. And then thirdly, we have the Lord instituting the Lord's Supper there. और तीसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु जो है अपने शिष्यों को प्रभु भोज के बारे में वहां पर उनको सिखाते हैं और प्रभु भोज के बारे में बताते हैं। Yeah. And then we have the washing of the disciples' feet. और उसके बाद में हम देखते हैं इसी चौथी बात जो है प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैरों को धोते हैं। And then fifthly, the Lord Jesus told his disciples about the Holy Spirit. और पांचवी बात यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। The first two, they show the end of the old covenant. और पहले दो जो है पुरानी वाचा के बारे में बताते हैं। The Passover and Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती और फसह का पर्व। And then the next 3 are related to the new covenant. और जो बाकी के जो 3 घटनाएं हैं, 3 बातें हैं, वो नई वाचा से संबंधित हैं। The Lord's Supper, सबसे पहला प्रभु भोज, the washing of the disciples' feet, ये अपने शिष्यों के चेलों के पैरों को धोना, and the Holy Spirit. और उसके बाद में पवित्र आत्मा। Now, all the 4 gospel writers record these things in the upper room. और ये चारों सुसमाचारों में इस घटना को जो है वो अपने अपने सुसमाचारों में उद्धृत करते लिखते हैं। John focuses on the last 2. और यूहन्ना जो है और आखिरी के 2 बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। The ministry of Christ and the ministry of the Holy Spirit. यीशु मसीह की सेवकाई और पवित्र आत्मा की सेवकाई। As we have observed many times, John gives us God's point of view. और हमने कई बार इस बात को देखा है, समझा भी है कि परमेश्वर के बारे में जो है वो ज्यादा विचार करते हैं। So John presents Jesus Christ as the Son of God. और यूहन्ना जो है प्रभु यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। The one who has come from heaven. वो जो स्वर्ग से उतर के आए। Yeah, so from that point of view,
John reports what happened in the upper room. और इस बात को देखते हुए यूहन्ना जो है दर्शाता है कि क्या हुआ उस ऊपरी अटारी में। Yeah. Now Luke exposes Judas in detail. और लूका जो है यहूदा को विस्तार से उसका एक्सपोज और उसका उजागर और प्रकट करते हुए देखते हैं। Yeah. Luke also mentions that even in the upper room, the disciples were arguing about who is going to be the greatest. और यहाँ तक कि लूका इस बात को भी बताता है कि वहां पर चेले आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि प्रभु के राज्य में कौन सबसे बड़ा होगा, महान होगा। Then Luke also mentions Peter boasting that, I love the Lord, I will never deny you, and all that. और इस बात को भी हम लूका देखते हैं, बड़े उद्गत करते हैं कि पतरस इस बात का दावा करते हुए बोलते हैं, मैं प्रभु को कभी इनकार नहीं करूंगा, चाहे कोई इनकार कर दे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। In these three ways, Luke is showing the problems that can come in the church. और इन तीनों तरीके से लूका इस बात को दर्शा रहा है कि वो समस्याएं जो कलीसिया में आ सकती हैं, हो सकती हैं। We know that as believers we have three enemies. हम इस बात को जानते विश्वासी होने के नाते कि हमारे तीन दुश्मन हैं। The world, पहला संसार, the flesh, शरीर, and the devil. और शैतान। And Judas, Satan entered into the mind of Judas. और शैतान ने जो है यहूदा के मन में प्रवेश किया। And the disciples were arguing about who is the greatest, and the Lord told them that that is how the people of the world are, but you should not be like that. और इस बात को देखते हैं कि उनके शिष्यों ने आपस में बात किया कि उसके राज्य में कौन महान होगा। प्रभु ने इस बात को उनको समझाया कि यही प्रकार से संसार के लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, ऐसा तुमको नहीं होना है। And Peter was very confident about his love for God and his commitment. And we saw last time that there was an element of flesh in that. It was not a godly love. और इस बात को हम देखते हैं कि पतरस के अंदर बड़ी दावे के साथ में कहता है कि मैं जो है प्रभु से प्रेम करूंगा और इनकार नहीं करूंगा उसको हम देखते हैं पतरस के अंदर वो शारीरिक प्रेम है, उधर में कोई दैवीय प्रेम को नहीं देखते हैं। So we have to be careful about the world and the flesh and the devil and the work that they can do in the church. इसलिए हमको कलीसियाओं में बहुत ही सावधान रहना होगा। संसार, शैतान और शरीर वो क्या-क्या समस्या, क्या-क्या कार्य कर सकते हैं, हमको कलीसिया में सावधान रहना होगा। Matthew also tells us that the Lord identified Judas as the one who will betray him. और यूहन्ना जो है इस बात को भी दर्शाता है कि मत्ती इस बात को दर्शाता है कि यहूदा ही होगा वो जो प्रभु को उनको पकड़वाएगा। Yeah, and then in Matthew, the Lord Jesus institutes the Lord's Supper and talks about his kingdom to the disciples. और उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मत्ती में इस बात को भी देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज को बताते हैं और उनके राज्य के बारे में भी वो उनको बताते हैं, शिक्षा देते हैं। We have observed that Matthew presents the Lord Jesus as the king. हमने इस बात पर विचार किया था कि मत्ती जो है प्रभु को इस बात पे दर्शाता है कि वो एक राजा के रूप में। And here the king is identifying the culprit and is also telling about the judgment that will come on the culprit. और इसलिए प्रभु यहाँ पर एक राजा को इस बात को दर्शाते हैं कि वो इस बात को पहचान लेगा और जो इस जगत पर जो है न्याय उन पर जो आएगा उसको भी दर्शाते हैं वो राजा। And then the king is also providing for his people, his subjects, his citizens, and is telling them about his kingdom. और उसके बाद में राजा जो है उन बातों को भी वो अपने को जो है उनको वो विषय और वो जो कार्य उनको देगा, प्रोवाइड करेगा और उनको लिए वो घर में राजा को देखते हैं ऐसा करते हुए। Yeah. Mark does not mention Judas by name in the upper room. और ऊपरी अटारी में मरकुस जो है यहूदा को नाम से उधर में नहीं लेते हैं, देते हैं, बताते हैं। Yeah. Then another unique thing about Mark is that in Mark only it is written that all the disciples drank from that same cup. और केवल एक बात और जो विशेषता प्रमुख बात मार्कुस में हम देखते हैं वो लिखी है कि केवल एक ही कप से सारे शिष्यों ने उधर में ओदाक्रस को पिया। That is at the end of verse 23. और वो 23 पद के आखिरी में लिखा है।
Yeah. So here Mark is talking about the fellowship that we as servants of God have with the Lord and with each other. और यहाँ पर मार्को इस बात को बताते हैं कि वो संगति जो शिष्यों उनके साथ थी और प्रभु की हमारी संगति प्रभु के साथ है, उसको हम देखते हैं. And Mark is telling us that, you know, if you're a servant, if you want to serve God, don't worry too much about these fake servants. You don't have to give much thought to the fake people and the betrayers. और इस बात को प्रभु यहाँ पर दर्शाते हैं और देखते हैं कि तुमको, यदि तुम प्रभु के सेवक हो, प्रभु के सच में हो, तो आपको उन फेक अर्थात जो धोखेबाज सेवकों से आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं. यहूदा के समान आप अपने कार्य को करें. Yes. Now let us come to the betrayal that Mark mentions here. और चलिए हम उस प्रभु का इनकार और पकड़वाए जाने के ऊपर हम लोग विचार करते हैं, जहां पर मरकुस हमको बताते हैं. Let us read verse 18 and 19. चलिए हम लोग 18 और 19वीं आयत को पढ़ेंगे. और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा. उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? Yes. Now, as I mentioned, Mark does not take the name of Judas here. और हम जैसे कि हमने पहले बताया, सर ने हमको बताया कि यहाँ पर यहूदा का नाम नहीं लिया गया है. But Mark tells us that the disciples were asking, you know, is it I? Is it I? और लेकिन ये मार्क इस बात को बताते हैं कि शिष्य लोग प्रभु से पूछ रहे थे, क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं? So Mark is trying to show us that we don't have to worry about other people, but yes, we should worry about our conduct, our heart. और इसलिए मरकुस इस बात को बताते हैं यहाँ पर कि हमको दूसरे लोगों के बारे में चिंता नहीं करना है, दूसरे लोगों के बारे में विचार नहीं करना है, लेकिन अपने बारे में, मेरे खुद के बारे में मुझे चिंतित करना है. मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं प्रभु के सामने. Yes. Then in John, he tells us that the Lord was troubled. The Lord was in anguish to see Judas betraying him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु को जो है, जब यहूदा के और जब उसको बारे में जानते कि वो उनको पकड़वाएगा, उन पर उदासी छा गई, उनका मन व्याकुल हुआ. Yeah, this John mentions, but Mark does not mention. और इस बात को मरकुस नहीं बताता है, लेकिन यूहन्ना इस बात को बताते हैं. You know, Mark is not mentioning that, you know, from the point of view of service. और मरकुस इस बात को जो है सेवा के स्तर से इस बात को नहीं दर्शाते हैं. See, what do you expect from servants? You know, they should do what they are supposed to do, you know, without complaining or without showing their feelings or something. Whatever is there to be done, they have to do it. और एक सेवक से आप क्या समझ पाएंगे? सेवक एक जो कुछ भी उनको करना है, जो उनकी जिम्मेदारी उसको करना है, वो सेवक है, उसके अपने कार्य को करना है. Yeah. Then we see the bread being mentioned here. और उसके बाद में हम देखते हैं कि इधर में रोटी और जो ब्रेड यहाँ पर जो बताई गई है उसको देखते हैं. Let us read verse 22. 22 पद को पढ़ेंगे. और जब वे खा ही रहे थे तो एक ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है. Yeah. So there are so many things that the Lord did here. और इधर में बहुत सारी ऐसी बातों को जहां पर प्रभु करते हैं हम देखते हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं. First thing is he took the bread. सबसे पहली बात, प्रभु ने वहां पर रोटी ली. So the bread was kept ready there. और वहां पर रोटी जो है तैयार करके रखी गई थी. In Hebrews we read, a body you have prepared for me. और इब्रानियों में इस बात को हम पढ़ते हैं कि तुमने मेरे लिए एक देह तैयार की है. The Lord Jesus took that incarnation. He took that human form which God had planned for him. और वही क्या बोलते हैं, अवतार प्रभु ने लिया, जो शरीर उनके लिए तैयार किया गया, तो वही रूप में उनका क्या बोलते हैं अवतार लेकर के प्रभु इस दुनिया में आए. Then second thing mentioned here is that the Lord blessed that bread.
और दूसरी बात यहाँ पर जो लिखी गई है वो ये है कि प्रभु ने उस रोटी के लिए आशीष मांगी। So this shows that the Lord is in touch with heaven regarding the work that he is going to do. और इस बात को दर्शाती है कि प्रभु यीशु जो है उस स्वर्गीय प्रॉमिस और वायदे के बारे में उससे जुड़े हुए हैं जो वो इस पृथ्वी पर करने वाले हैं। Everything that the Lord Jesus did on earth, he did according to the plan that was there in heaven. हर एक कार्य जो प्रभु ने किया था वो जो है उधर में लिखा हुआ था उसी के अनुसार किया। Yeah. Now then it is written that he broke the bread. और उसके बाद में हम इस बात को पढ़ते हुए देखते हैं कि उसके बाद में उन्होंने रोटी को लिया। He broke the bread totally. और उसने रोटी को तोड़ा। Yeah. His body was broken when he went to the cross. और उनका शरीर जो है तोड़ा गया था जब वो क्रूस पर चढ़े गए, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था। And then the Lord gave the bread to the disciples. और उसके बाद में प्रभु ने उस शरीर को अपने शिष्यों को दिया। You know, the Lord Jesus died, but he died for whom? He died for us. और जब प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर क्रूस पर मारे गए तो वो किसके लिए मारे गए? वो हमारे लिए मारे गए, मेरे लिए मारे गए। And then we read here, the Lord Jesus asked them to eat that bread. और उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम इस रोटी को खाओ। We cannot benefit from the Lord Jesus's death unless we receive him fully into our lives. और हम उस प्रभु की मृत्यु को जो है स्वीकार नहीं कर सकते और जब तक हम प्रभु को पूर्ण रीति से स्वीकार ना करें, अंगीकार ना करें। Yes. So the Lord Jesus and his disciples, they had this fellowship together in the breaking of bread, and that is what we do in the church even today. और यही तो संगति जो है हम प्रभु के साथ में वहां पर देखते हैं और वही संगति आज यहाँ तक कि हम अपनी कलीसियाओं में प्रभु के साथ करते हैं जब हम रोटी को तोड़ते हैं तो। Yeah. Then we also see the cup here. यहाँ पर हम उसके बाद में देखते हैं एक कप, एक कटोरे को भी। Let us read verse 23 and 24. 23 और 24 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक 25-24। Yeah. So there was this old covenant that God had made with the people of Israel at the time of Moses. और इधर में एक हम एक पुरानी वाचा को हम देखते हैं जो वाचा प्रभु ने पुराने नियम में मूसा के साथ में इस्राएलियों के साथ बांधी थी। That old covenant was based on the law. और जो पुरानी वाचा जो है उस व्यवस्था के ऊपर आधारित थी। The people of Israel said that, you know, we will obey all the laws that you give us. और इस्राएलियों के लोगों ने सबने यही बात कही कि हम जो कुछ भी आप आज्ञा हमको दोगे प्रभु हम उसका पालन करेंगे। And God said, if you obey all my laws, I will bless you. और प्रभु ने इस प्रकार से कहा वाचा बांधी कि यदि तुम मेरी सारी व्यवस्थाओं को मानोगे मैं तुमको आशीष दूंगा। But they failed to obey and all curses fell on them. और उसके बाद हम देखते इस्राएली लोग उन आज्ञा को पालन करने में असफल रहे और उनके ऊपर श्राप आया। Now that covenant was certified with blood. और वो जो वाचा है वो एक लहू के साथ में उसको प्रमाणित और पक्की की गई थी। But that was the blood of animals. लेकिन वो वहां पर लहू एक पशु का लहू से उसको पक्का किया गया था। But here we have the new covenant being certified by the blood of Jesus Christ. लेकिन यहाँ पर हम लेकर नई वाचा को देखते हैं जिसका प्रमाणीकरण, जिसका पक्का होना प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। And this wine in the cup is a symbol of that blood of the Lord. और यहाँ पर जो कटोरा है वो एक प्रभु यीशु के उस लहू का चित्रीकरण, प्रकटीकरण और दर्शन है, दिखाते हैं। And this new covenant is a covenant of grace. और ये नई वाचा जो है वो नई वाचा एक अनुग्रह की वाचा है। The Lord has died for us, that is his grace. और प्रभु यीशु जो है हमारे लिए मारे गए, वो प्रभु की अनुग्रह और दया है।
But even as we live our lives, we live by His grace. We live by the strength that He gives us. और यहाँ तक कि हम आज अपने जीवन को जीते हैं, वो भी हम उसके ही दया से ही जीवन को बिताते हैं। So each gospel writer uses slightly different words over here. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक सुसमाचार लेखक जो है कुछ कुछ भिन्न शब्दों को प्रयोग करते हुए लिखते हैं, हम देखते हैं। Here in verse 24, Mark says, the blood is shed for many. और यहाँ पर वचन 26 में हम मरकुस बताते हैं कि वो जो खून जो है बहुतों के लिए बहाया जाता है, हम देखते हैं यहाँ लिखा है। Yes. In Matthew, it says that it is shed for the remission of sins. और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि उसने जो लहू बहुतों के लिए, उनके छुटकारे के लिए बहाया जाता है, हम ऐसा पढ़ते हैं। हाँ, उनके पापों के लिए, sins, उनके मतलब पापों के लिए, बहुवचन। उनके पापों के लिए बहाया जाता है। Yeah. In Luke, it says, do this in remembrance of me. और लूका में हम ऐसा पढ़ते हैं कि ऐसा लिखा है कि ये मेरी स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। In John, there is nothing said about the blood. और यूहन्ना में लहू के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। In the book of Leviticus, there are 4 types of sacrifices. और यदि लेवीय व्यवस्था की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो 4 प्रकार की बलिदानों के बारे में हमको देखने को मिलता है। And there is a similarity. और उन सारे उनमें कुछ समानताएं भी हैं। See, Matthew mentions sins in plural. और मत्ती जो है पाप को जो है बहुवचन में बहुवचन के रूप में प्रकट करते हम देखते हैं। That is related to the trespass offering in Leviticus. और वो जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जो पाप बलि के लिए जो उसको ही प्रस्तुत करता है, पाप बलि को। Yes. Then there is another offering. Now in Mark says the blood was shed for many people. और लेकिन मरकुस इस बात को दर्शाता है कि वो लहू बहुतों के पापों को क्षमा के लिए बहाया जाता है। It is not just that I have done sins, but my very nature is of a sin. ये केवल ऐसा ही नहीं कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन मेरा सारा स्वभाव ही पापी है। In Leviticus, there is a sin offering for that. और उधर में हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम उधर में पाप की बलि को भी हम देखते हैं। Luke speaks of remembering the Lord. और लूका जो है प्रभु को स्मरण करने के बारे में बताते हैं। In Leviticus, we have the peace offering or the fellowship offering, in which the priests are enjoying the sacrifice. और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम जो तीसरी बलि के बारे में पढ़ते हैं वो है पीस ऑफरिंग, राइट? हाँ, peace offering, yeah, fellowship offering. I don't know the Hindi word for that. मेल मिलाप का शायद। यस, मेल बलि के बारे में, मेल बलि के बारे में। Yeah. And then John does not mention the blood. और लेकिन यूहन्ना जो है लहू के बारे में कुछ भी बात नहीं बताते हैं। You know, in Leviticus there is the burnt offering which is completely for God. लेकिन यूहन्ना जो है इस बात को उधर में हम बताते हैं कि वो लहू के बारे में पूर्णतः भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, in Leviticus there is a burnt offering which is completely for God only, not for the priests. ओके, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में एक ऐसी बलि है जो केवल प्रभु के लिए ही है। होम बलि जो है एक प्रभु के लिए ही है, वो किसी मनुष्य के लिए नहीं है। Yeah, so in different ways the cup is symbolizing the blood of Christ, which is for our salvation. और इसलिए भिन्न भिन्न तरीके से प्रभु का लहू जो है इन यहाँ पर दर्शाया गया है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। Yeah, then let us read verse 25. चलिए हम लोग 25वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक Yeah.
Yes, sir. Continue, please. Yeah. In the Old Testament, we had a system of Nazarites. There was something called a Nazarite. Say that. और हम नए नियम में इस बात को देखते हैं कि उधर में एक पुराने नियम में एक ऐसा नियम था जहां पर उस नाजरियों के बारे में एक बताया जाता था. In order to dedicate themselves for special service to God, they would not drink wine, and some other things were also there. और उनके लिए प्रभु की सेवा के लिए वो अपने आप को समर्पण करते थे, तो उनके लिए वो जो है किसी प्रकार का मद्यपान नहीं करते थे. Now the Lord Jesus is dedicated to the job of building his church. और यहाँ पर हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनकी कलीसिया का उनका जो उसको बनाने के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं. But after that is the time for celebration. लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं पर्व का मनाया जाना. Yes, so that will be the time of rejoicing when the wine will be drunk again. और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो एक आनंद का समय होगा, तब जो है उस दाखरस को और उसको फिर पिया जाएगा. Yeah, that is the time the kingdom of God will be established on the earth. और वो समय होगा जब प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा. And finally, let us read verse 26. चलिए हम अंत में 26 वचन को पढ़ेंगे. फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए. Mark does not record the discourse, the speech that the Lord gave about the Holy Spirit. और मरकुस जो है इस बात के बारे में वो खुलासा नहीं करते हैं कि उस संवाद के बारे में जो प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं. But he says that they sung a hymn, a song, and then they went out of the upper room. और उसके बाद में केवल इतना ही मरकुस बताते हैं कि उन्होंने भजन गाया और उस रूम से बाहर जाकर वो जैतून के पहाड़ पर चले गए. And that scene has been repeated thousands of times in the last 2000 years. और इसी प्रकार का ये जो चित्रण है वो 2000 वर्ष में पहले कई बार इसको रिपीट और दोहराया गया है. In church we have fellowship. और कलीसियाओं में हम संगति रखते हैं. We celebrate the Lord's Supper together. हम प्रभु भोज को एक साथ मिलकर के मनाते हैं. We sing together. हम एक साथ में गीतों को गाते हैं, भजन गाते हैं. And then we also go out to do service for God. और इसके बाद में हम कलीसिया के बाहर जाकर के प्रभु के सेवा के लिए निकलते हैं. So here we see the Lord departs from two beautiful places. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु दो वो अति सुंदर स्थानों से प्रस्थान करते हैं हुए. The house and the upper room. और वो घर और वो ऊपरी अटारी. Both are pictures of the church. और दोनों ही कलीसिया का चित्रण है. And may God help us to get into the depth of these things and to be amazed at God's wonderful ways. और परमेश्वर हमको सहायता करे कि हम इसकी सच्चाई की गहराई में जाएं और परमेश्वर के वचन को सही पैमाने पर उसको समझें. And may our houses, may our churches be a source of glory to God. और हमारे घर और हमारे कलीसियाएं वो आशीषों का एक स्रोता बन जाएं. परमेश्वर हमें ऐसा होने के लिए सहायता करे. Thank you very much. May God bless these words. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. प्रभु इन वचनों से आशीष दे.